तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन द डैन का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली ओकारुन के ऊपर से टर्बो ग्रैनी का कर्ज हट जाता है। अब अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है। ओकारुन स्कूल के बाहर खड़ा था और प्रैक्टिस कर रहा था कि वो कैसे अयासे से बात करेगा। वो बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने उसे अयासे दिखती है जो स्कूल के गेट के पास खड़ी थी। अयासे को देखते ही ओकारुन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ओकारुन को लगने लगता है कि अयासे उसके लिए तो दरवाजे पे खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए वो वहाँ से जाने वाला था। तभी अयासे उससे बोलती है, तुमने मुझे काफ़ी इंतज़ार कराया ओकारुन, चलो चलते हैं। वो दोनों उसकी क्लास तक जाते हैं, जिसके बाद मोमो अपनी क्लास में घुस जाती है और वो ओकारुन को अलविदा कहती है। ओकारुन जैसे ही अपनी क्लास में घुसता है, बड़े शरीर का एक आदमी धक्का दे देता है। ओकारुन गिरने के बाद किसी लड़की के सीट के सामने आ जाता है। वो ओकारुन से बुरा बर्ताव करते हुए उसे वहां से हटने के लिए बोलती है। ओकारुन को लग रहा था कि आज उसके क्लासमेट्स उससे ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, फिर भी वो कोशिश करेगा। अगर कोई उससे बुरा बर्ताव करता है तो वो उससे डट कर लड़ेगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास सबसे अच्छी दोस्त है। तभी अचानक से कहीं से उड़ के ओकारुन को एक बॉल लग जाती है। असल में तो उसके क्लास के बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे क्लास के अंदर। ओकारुन बोलता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अगली बार अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। लेकिन ओकारुन की हिम्मत ही नहीं थी कि वो ये सब तेज बोले। अगले सीन में हमें मोमो दिखाई जाती है जो किसी के ख्यालों में खो गई थी। उसकी दोस्त उसे बुला रही थी, लेकिन मोमो को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद उसकी दोस्त गॉसिप करने लगते हैं कि ये पक्का कल अपने एक्स के साथ घूमने गई होगी, क्योंकि कल से इसका बिहेवियर कुछ ऐसा ही रहा है। शायद इसके एक्स ने फिर से इसे रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए ये दुख में खो गई है। जिसके बाद मोमो अपना हेड डाउन करके सो जाती है। सभी को लगने लगता है कि मोमो पक्का बहुत बुरे ट्रॉमा से गुजर रही है। हमें ओकारुन दिखाया जाता है, वो अपनी क्लास में लिखते लिखते सोच रहा था कि उसे मोमो से भूतों के बारे में और जानकारी लेनी है। लेकिन इधर ओकारुन इस बात को लेकर परेशान था कि सुबह उसने मोमो को इग्नोर किया है, तो कहीं अब मोमो भी उसे इग्नोर ना करे। अपनी क्लास में मोमो भी बैठे बैठे यही सोच रही थी कि ओकारुन उसे सुबह इग्नोर कर रहा था, कहीं उसने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। जैसे ही लंच ब्रेक होता है, दोनों ही एक दूसरे की क्लास में जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट से पूछते हैं कि ओकारुन कहाँ है, मोमो कहाँ है, दोनों को ही। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को ढूंढने में जुट जाते हैं, लेकिन वो दोनों आखिरी में एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। जिसके बाद वो दोनों बेंचेस पे बैठ जाते हैं और वो बेंचेस बस एक दीवार की वजह से अलग थी। अभी भी वो दोनों यही सोच रहे थे कि कहीं उन दोनों का रिश्ता खराब न हो जाए। जिसके बाद ओकारुन को गंदे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मोमो के बहुत सारे दोस्त हैं तो वो मुझे अपनी लास्ट प्रायोरिटी ना मानती हो। जिसके बाद मोमो को भी यही लगने लगता है कि ओकारुन पक्का न पक्का मुझे इग्नोर कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों सोच में खोए हुए चलने लगते हैं और अचानक से वो दोनों टकरा जाते हैं और उन दोनों की किस हो जाती है। वो दोनों टकराने के बाद घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों कन्फेस करते हैं कि मैं तुम्हें सुबेरे से ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें सुबेरे से ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पे मोमो की फ्रेंड्स आ जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों बोलती हैं, क्या तुम दोनों ने अभी अभी किस किया? मोमो और ओकारुन इनकार करने लगते हैं और इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं और लड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ओकारुन बाथरूम में जाता है और वो टॉयलेट करते करते सोचने लगता है कि आज मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। तभी उसकी नजर अपने अंडों पे जाती है, तो उसे पता चलता है उसके अंडे गायब हो चुके हैं। अगले सीन में हमें मोमो दिखाई जाती है जो अपनी क्लास में बैठी हुई थी और उसकी दोस्त उसकी टांग खींच रही थी कि तुमने एक लड़के को किस किया। मोमो, बहुत बढ़िया। मोमो इनकार करते हुए बोलती है, मैंने बोला ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। तभी अचानक से मोमो की क्लास में हड़बड़ाते हड़बड़ाते ओकारुन आ जाता है। मोमो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ओकारुन बोलता है, मिस अयासे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अयासे की दोस्त ओकारुन का मजाक उड़ाने लगती है कि क्या इस लड़के को तुमने किस किया था? मोमो, तुम्हारी चॉइस कितनी गंदी है। ओकारुन बोलता है, यहाँ पे वो सब बताने लायक नहीं है। मिस अयासे, प्लीज मेरे साथ चलिए। अयासे उसका मजाक उड़ाते हुए बोल देती है, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद ओकारुन चला जाता है और उसे बुरा लगने लगता है कि मिस अयासे के साथ जो उसने किया ये सब उसी का फल है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था सुबेरे। जिसके बाद वो दुखी दुखी जा रहा था, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की तुरंत ही प्यार से ओकारुन से बोलती है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ कर दो। ओकारुन बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। वो लड़की बोलती है, नहीं, मेरे बैग में बोतल थी, तुम्हें उससे चोट लगी होगी, मुझे माफ कर दो। और वो ओकारुन को छू लेती है। इससे ओकारुन उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है और सोचने लगता है, क्या ये लड़की मेरे प्यार में गिर गई है? ओ माय गॉड। और ये सब होते हुए मिस अयासे देख लेती हैं। मिस अयासे को लगने लगता है ओकारुन के पास पहले ही से एक दोस्त है और वो क्यूट भी है, इसलिए ओकारुन मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा। जिसके बाद अयासे वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़की ओकारुन को बाय बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है और वो अयासे के बगल से गुजरती है और बोलती है कि वो चश्मे वाला कितना बड़ा चूतिया था, उसे लगा कि मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ। पागल आदमी, ऐसे लोगों को थोड़ा वश में करना ही जरूरी है, ऐसे लोगों की जिंदगी झंड करने में मजा आता है। तभी अयासे ये सब सुनने के बाद तुरंत ही वॉशिंग बेसिन की टोकरी उठाती है और उस लौंडिया के टकले पे मारती है। वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। उसकी फ्रेंड्स बोलने लगती हैं कि ये टोकरी कहाँ से उड़ के आई, बिना पता चले हमें ये मेरी दोस्त को कैसे लग गई। तभी अयासे ओकारुन को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वो लड़की होश में आती है। अयासे उसके बगल से गुजरते गुजरते बोलती है, ओकारुन, तुम्हारी सुंदरता के बारे में कुछ लड़कियों को समझ नहीं आता, इसलिए ऐसी पागल लड़कियों से दूर रहा करो। और जिसके बाद वो इशारों में उस लड़की से बोलती है कि तुम यही डिजर्व करती हो, वॉशिंग बेसिन्स तुम्हारे ऊपर गिर रही हैं, ना कि लड़के, यहाँ से निकल जाओ, लड़के तुम्हारे को बिल्कुल नहीं पसंद करते। जिसके बाद अयासे और ओकारुन बाहर निकलते हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से शर्मा रहे थे, लेकिन तभी अयासे और ओकारुन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से बात करने लगते हैं। अयासे तुरंत ही ओकारुन से पूछती है कि तुम सुबह मेरे पास क्या बताने आए थे? ओकारुन बोलता है, मेरे पास अंडे नहीं है मेरे। अगले सीन में अयासे हमें हंसते हुए दिखाई जाती है। वो हंस रही थी और बोल रही थी, तुम्हारे पास कोई अंडे नहीं है, हा 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 हा। अयासे की दादी बोलती हैं, मैंने तुमसे कहा था ना अपनी गुप्त जगह को मुझे देखने दो, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओकारुन बोलता है, लेकिन मैं आपको कैसे उसको देखने दे सकता हूँ, ये तो गलत चीज़ है ना। जिसके बाद अयासे की दादी बोलती हैं, ये सब छोड़ो, अब तो मुझे देखने दो। ओकारुन बोलता है, लेकिन अयासे की दादी बोलती हैं, मैं उस जगह को देखने को नहीं बोल रही, मैं तुम्हें स्कैन करूंगी अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से। वो उसे स्कैन करने के बाद बोलती हैं, अयासे जाओ वॉश बेसिन लेके आओ, इसके अंदर एक कर्स बैठ के जिंदा इसके मजे ले रहा है। जिसके बाद ओकारुन अपने पाँव को वॉश बेसिन में डालता है और वो बैठा रहता है। तभी अचानक से अयासे की दादी उसके सर पे पेपर पेन मारती है। ओकारुन डर जाता है कि अयासे की दादी ये क्या कर रही हैं। अयासे की दादी बोलती हैं, ये मैजिकल पेन है और ये अयासे की मदद से तुम्हारे अंदर से कर्स निकालने में मदद करेगा। अयासे की दादी अयासे से बोलती हैं, अयासे, जब मैंने ओकारुन के सर पे मारा था, क्या तुम्हें कुछ ऑरा महसूस हुआ था उसके अंदर? अयासे बोलती है, हाँ दादी, मुझे उसके अंदर नीले कलर का ऑरा महसूस हुआ था। अयासे की दादी बोलती हैं, ठीक है, जैसे ही मैं इसको दोबारा मारूंगी, तुम तुरंत ही उस नीले ऑरे को बाहर खींच लेना। ओकारुन डर जाता है कि अयासे की दादी कहीं उसकी जान ना ले ले। जिसके बाद अयासे की दादी जैसे ही ओकारुन को मारती है, अयासे तुरंत ही उस नीले ऑरे को पकड़ती है और बाहर खींचती है, लेकिन अचानक से वो नीला ऑरा गायब हो जाता है। अयासे की दादी अयासे से पूछती हैं, आखिर वो एनर्जी कहाँ गई? अयासे बोलती है, जैसे ही मैंने उसको बाहर निकाला, वो नीला ऑरा यहाँ से भाग गया। अयासे की दादी बोलती हैं, एक सेकेंड,
मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी अचानक से जो बिल्ली उनके साथ रखी हुई थी वो हिलने लगती है। अयासे की दादी बोलती है, जल्दी से उसे पकड़ो, वो यहाँ से भागनी नहीं चाहिए, वो टर्बो ग्रैनी का भूत है। वो लोग पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जिसके बाद अयासे ऑरा को महसूस करती है और तुरंत ही टर्बो ग्रैनी को अपने वश में कर लेती है। जिसके बाद सभी उसके सामने इकट्ठा होते हैं। वो टर्बो ग्रैनी बड़े आराम से फलती मार के बैठी थी। अयासे की दादी फिर से सभी से बताती हैं कि ये टर्बो ग्रैनी है। अयासे बोलती है, क्या हमने तो टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था और उसके फ्यूनरल को भी कंप्लीट कर दिया था ताकि उसकी जो आत्मा है वो फ्री हो सके। अयासे की दादी बोलती हैं, शायद ये किसी तरीके से बच गई थी। टर्बो ग्रैनी सभी को धमकी देती है कि मेरी एनर्जी जब तक स्टोर नहीं हो जाएगी मैं तुम लोग को कुछ नहीं करूंगी और तुम लोग मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। जैसे ही मेरी एनर्जी वापस आएगी मैं तुम चूतियों को मार डालूंगी। अयासे की दादी बोलती हैं, वैसे अभी मेरी पोती के हाथ में है तुम्हारी एनर्जी, तो तुम कैसे बची, क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकती हो? टर्बो ग्रैनी बोलती है, अच्छा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं। अयासे की दादी उसे डराती है। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी बताने लगती है कि जैसे ही उसके ऊपर फ्लेम से अटैक हुआ था, टर्बो ग्रैनी ने फ्लेम की लपटों को अपना मीडियम बनाते हुए ओकारुन के अंदर अपने सोल का एक छोटा सा हिस्सा कैद कर दिया था और वो इंतजार कर रही थी और उसकी एनर्जी रिस्टोर होते ही वो तीनों को यहाँ से मार के भाग जाएगी। अयासे बोलती है, तुमने अभी क्या कहा? तुम हम तीनों को मारोगी? क्या तुम भूल रही हो कि अभी सारी पावर्स मेरे पास हैं? टर्बो ग्रैनी बोलती है, लेकिन लड़के के अंडे मेरे पास हैं, अगर तुम मुझे मार दोगी तो वो अंडे भी नष्ट हो जाएंगे। ओकारुन ये सुनते ही हड़बड़ा जाता है। जिसके बाद वो टर्बो ग्रैनी से अपने अंडे लगातार वापस मांगने लगता है। टर्बो ग्रैनी बोलती है, ओकारुन मैं तुम्हारे अंडे वापस कर दूंगी अगर तुम इन दोनों लड़कियों को मार डालोगे। ओकारुन अचानक से ब्लैंक हो जाता है और सभी को ऐसे लगने लगता है कि ओकारुन सच में अयासे और उसकी दादी को मार देगा। लेकिन अचानक से ओकारुन टर्बो ग्रैनी के कर्ज की पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है। तभी अयासे की दादी बताती हैं कि टर्बो ग्रैनी तुमसे काफी बड़ी गलती हो गई, मैंने सिर्फ तुम्हारी कॉन्शियसनेस को बाहर निकाला था, तुम्हारी पावर्स जो हैं वो अभी भी ओकारुन के अंदर है, तो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचता। जब तक तुम ओकारुन के अंडों को वापस नहीं करोगी तब तक हम तुम्हारे पावर्स को वापस नहीं करेंगे। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। अयासे टर्बो ग्रैनी से बोलती है, देखो टर्बो ग्रैनी, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। मुझे काफी अच्छा लगा था जब मुझे पता चला था कि तुमने रेप हुई लड़कियों को सहारा दिया था, इसलिए हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए और तुम ओकारुन के अंडों को वापस कर दो, मैं तुम्हारी एनर्जी को वापस कर दूंगी। टर्बो ग्रैनी बोलती है, ठीक है, चलो मैं तुम दोनों की शर्तों को मान लेती हूँ। अयासे उन अंडों को वापस मांगती है। टर्बो ग्रैनी बोलती है, लेकिन वो अंडे तो मैंने खुआ दिए। हियर्स द एपिसोड एंड। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टैलेंट कैन बाय बाय। और ये बताना मत भूलना कि क्या ओकारुन के अंडे ही वन पीस का खजाना है।